गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष पलोत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम का पार्ट सेकेंड। एरेनफेस्ट थ्योरम को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था हमने, जिस लेक्चर के अंदर हमने उसका स्टेटमेंट आपको डिस्कस किया था और बताया था कि आपको दो पार्ट हैं इसके। आज हम सेकंड पार्ट का डेरिवेशन करेंगे। सेकंड पार्ट का डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि एरेनफेस्ट थ्योरम क्या है। एरेनफेस्ट थ्योरम इज़ एन थ्योरम, एरेनफेस्ट के नाम से है, सो उन्हीं के नाम से इसको हम बोलते हैं एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये बताया था कि दिस थ्योरम इज़ बेसिकली अ कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये एक प्रकार का ब्रिज है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। इस थ्योरम के अनुसार द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट quantum mechanics gives the same result as classical mechanics for a particle for which the average or expectation value of dynamical quantities are involved। यानी अर्थात एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरणें, यानी जिस प्रकार से एक क्लासिकल पार्टिकल मूव करता है उसके जो गति का समीकरण होता है, तो चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मत कणों के स्थान पर, यानी जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, तो इन चरों के स्थान पर यदि उनके प्रत्याशी मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का प्रयोग किया जाए तो वही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती हैं। ये बताया था एरेनफेस्ट ने। और इन्हीं की थ्योरम के अनुसार दो पार्ट थे, इन्होंने दो पार्ट में इसको समीकरण थ्योरम को बताया। पहला पार्ट था d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px/m, यानी v बराबर जो होता है p/m, उसी को उन्होंने फर्स्ट पार्ट माना। और सेकंड पार्ट था आपका जो न्यूटन का आपका दूसरा नियम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी d/dt px इज इक्वल टू fx। अब इस थ्योरम में उन्होंने जो लिया वो उनके अनुसार यदि हम px के स्थान पर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें, फोर्स के स्थान पर फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें, तो यही जो नियम है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी वैलिड है। और f बराबर क्या होता है, -del-v, तो उसी के अनुसार fx बराबर हो गया -del-v/del-x। तो यहाँ से ये थ्योरम बन जाती है हमारी, सेकंड पार्ट बन जाता है d/dt fx इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ fx और इज इक्वल टू -Δv/Δx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये बन गई हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम इससे पहले हम लिख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px की वैल्यू क्या होती है। नाउ वी नो दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू साई स्टार, बीच में क्या आएगा बच्चों, px का ऑपरेटर साई dx। यहाँ मैंने क्या किया है, px के ऑपरेटर की वैल्यू को रख दिया है सीधे ही। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px कम्स आउट टू बी -i/h क्रॉस को मैंने बाहर ले लिया है, साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा x। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करने पर। सो d/dt px बराबर हो गया -i/h क्रॉस -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब यहाँ से आपके पास आप देख रहे हैं साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा x dx है, तो हमने इसको क्या किया, डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा t डेल्टा साई बाई डेल्टा x एज इट इज़ हो गया,
प्लस अब साई स्टार हमारा एज इट इज़ हो गया और डेल्टा 2 साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा टी, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल समीकरण 1 का विद रिस्पेक्ट टू टी। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। नाउ एज वी नो, अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, साई और साई स्टार के लिए, या ये कह सकते हैं पहले हमने साई के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दिया 1 डायमेंशनल, और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। सो टाइम डिपेंडेंट 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से समीकरण नंबर 4 आपकी बन जाती है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें हम, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी हम इस समीकरण को 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास माइनस आई एच क्रॉस, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कुछ स्कैन करने में आया नहीं है। सो माइनस नहीं प्लस, क्योंकि समीकरण 3 को कर रहे हैं। सो दैट कम्स आउट टू बी आई एच क्रॉस डेल्टा 2 साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा टी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना इसको। सो डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, थ्राइस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर डेल्टा 3 साई अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स वी साई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। चलते हैं हम आगे अब। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, समीकरण जो 2 है आपकी उसको हम लिख सकते हैं पी एक्स एक्सपेक्टेशन फॉर पी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आई एच क्रॉस जो था उसको हमने अंदर ले लिया है, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा टी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस साई स्टार आई एच क्रॉस डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा टी। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 6। ठीक है, हमने उसको अंदर ले लिया और इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 4 को यूज़ करते हुए, और इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण 5 को यूज़ करते हुए। तो समीकरण 4 और 5 से हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास बन गई इक्वेशन डेल्टा डी एक्स डी पी एक्स अपॉन डी टी डी अपॉन डी पी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वहाँ से वैल्यू ले ली हमने समीकरण 4 से, आई एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। डेल्टा साई बाई डेल्टा ऐसा आपका एज इट इज़ आ गया माइनस साई स्टार। अब समीकरण 5 से हम ये वैल्यू ले लेंगे हम, सो इसकी वैल्यू हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 3 साई स्टार डेल्टा 3 साई अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स वी साई डी एक्स। अब हमने क्या किया है बच्चों, इसके अंदर ये मैंने जो क्रॉस लगा रखा है, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, इसको और इसको हम एक साथ लिख ले रहे हैं। ठीक है, और इसको जहाँ पर मैंने राइट का निशान लगा रखा है, इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं। सो ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब इनको, इसको और इसको जब हम साथ लिख रहे हैं, तो मैंने क्या करा है, यहाँ से एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को हमने कॉमन ले लिया है। सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एच क्रॉस स्क्वायर अपने बाहर ले लिया, डेल्टा 2 साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स है आपका, ये आपका यहाँ आ गया है, माइनस यहाँ से आपके पास आ गया साई स्टार डेल्टा 3 साई अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब डी एक्स, और इन दोनों टर्म्स को हमने, v वाली जो दोनों टर्म्स हैं, इनको हमने एक साथ लिख लिया है। राइट, अब ये वाली जो टर्म है हमारी, कौन सी वाली, ये वाली जो टर्म है,
इसमें से हमने क्या किया है, एक डिफरेंशियल हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया है। तो मेरे पास अंदर क्या आ गया, डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स एज इट इज़ हो गया। अब ये जो तीन थे, तीन की जगह आपके पास डबल डेरिवेटिव रह गया आपके पास। सो माइनस साई स्टार डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इधर आपके पास जो ये वाली जो टर्म है इसको हम खोल देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, वी साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स माइनस साई स्टार। अब वी साई को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम एक एक करके करेंगे। तो पहले हमने क्या करा, साई एज इट इज़ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वी आपका एज इट इज़ और डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये और ये आपकी कैंसिल हो जाती हैं, राइट। और आपके पास क्या आ गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंशियल है, और ये क्या है, हमारा इंटीग्रल है। डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल हो गया। डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल होते ही क्या हुआ, आपके पास हमने यहाँ पर लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद हम अगेन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि साई और उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पर जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जैसे हम उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाते हैं तो वेव फंक्शन का मान 0 आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस गोज़ टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया, केवल हमारे पास केवल क्या बच गई है, पीछे वाली टर्म बच गई, जिसमें से ये दोनों हमारी कैंसिल हो गई हैं। केवल हमारे पास एक टर्म आपके पास बच जाती है। और आपके पास क्या आ गया, as x approaches either minus infinity to plus infinity, so psi and delta psi by delta x approach 0. So dpx upon dt is equal to minus infinity to plus infinity, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स साई डेल्टा एक्स। और ये क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को किसके बीच में है, साई स्टार और साई के बीच में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सो दस इट प्रूव्स दैट if the expectation values of dynamical quantities for a particle are considered, quantum mechanics gives the same result as equation given by classical mechanics। अर्थात ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, न्यूटन का, ये क्या है आपका, न्यूटन का दूसरा नियम। तो इस दूसरा नियम जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर था, लेकिन हमने क्या करा है, डायनेमिकल क्वांटिटीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली। जैसे हम डायनेमिकल क्वांटिटीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं तो यही जो लॉ है ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये था एहरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट। तो यहाँ आकर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हम आपको करा चुके हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमने आज आपको कंप्लीट करा दिया है एहरनफेस्ट थ्योरम। सो अब आप बच्चों दोनों आपके पास आ चुके हैं, और मैंने इसका जो PDF है वो भी आपके साथ शेयर कर लिया है, ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी तो इसलिए मैंने इसका PDF भी शेयर कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अलग से बात कर लेगा। थैंक यू।